अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिज़ाइन विद उमर। मैं आपका टीचर उमर। सीवी डिज़ाइनिंग सीरीज़ की क्लास चल रही थी और 7 वीडियोस मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ। पिछली 2 वीडियोस यानी कि 6 और 7 क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि अच्छी सीवी में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज क्लास 8 है। हम वो दोनों वीडियोस में जो बातें की थी क्लास 8 में एक अच्छी सीवी बनाएंगे और वो दोनों चीज़ों को जो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वो भी देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। A4 पेज मैंने ले लिया। सबसे पहले जो काम करने वाला है वो ये है कि आप इसको सेफ जोन लगाना लाजमी देखें। सेफ जोन ये मैं लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा लिया सेफ जोन। अब इसके बाद आप अपने हिसाब से डिज़ाइन जो भी है वो आप ले सकते हैं। मैंने ये एक रेक्टेंगल टूल से ये मैंने बना लिया और इसको कलर मैंने लाइट कलर दे दिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोल टी करके इसको मैंने इसको मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ लेयर में गया, इसको क्या किया मैंने लॉक कर दी इस लेयर को, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें पिक्चर भी आ जाए और उसकी एज भी आ जाए, ठीक है। ये बॉक्स आप कहाँ से बना सकते हैं? पेन टूल की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। ये पेन टूल की मदद से आप इसको बना सकते हैं। आप इसको पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल टूल से भी बना सकते हैं इसकी, ये इस तरीके से, ठीक है। जो भी आपको आसान लगता है वो बना लें, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी शेप लेता हूँ, जो इसके नीचे वाला हिस्सा है। इसको हम सेंटर में रख लेते हैं यहाँ तक और इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 चीज़ें ले ली और इसके बाद इसका जो पिक्चर वाला हिस्सा वो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे पिक्चर रख देंगे, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अब ये कहाँ से बना सकते हैं? ये इस टूल से। आपने ये ली शेप और इसका कलर जो है, कलर कोई भी सा भी रखें क्योंकि इसमें लगनी पिक्चर ये। और इसको स्ट्रोक दे दें, स्ट्रोक जो भी देना चाहो और इसका नंबर कर देते हैं 20, 25, 30, जो भी आपको समझ आता है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा हम इसका बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे साइड पर लिखने के लिए कि इसकी एज क्या है, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। अगर मैं सारी चीज़ें लिखने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका और मेरा। तो ये मैंने 2 सिलेक्ट किए, इसका कलर चेंज था। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों टेक्स्ट को, ये वाइट कलर में टेक्स्ट है तो इन दोनों को, तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इस लेयर पे इसको कलर को हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। अब हमारे पास 2 लेयर है। अब मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लिया कि आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, आपका जो भी स्किल सेट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मार्क लगा लिया ताकि इसके साथ साथ हम अपना सारा टेक्स्ट अलाइन कर सकें, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप अपना सबसे पहले जो सेक्शन आता है अबाउट मी का, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा कहीं से भी, आप उठा सकते हैं। PNG एग हो गया, कहीं पे भी आप लिखेंगे अबाउट मी आइकन तो ये आपको मिल जाएगा। आप आसानी से इसको यहाँ पे एडजस्ट करें और इसको सेंट्रलाइज कर दिया। अबाउट मी का सेक्शन आ गया। अब अबाउट मी के बारे में लिखना क्या है, कहाँ से डेटा आएगा, वो कैसे चीज़ें हम कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, चैट GPT में जाके अपना लिख देना है कि अबाउट मी, ठीक है ना, ये प्रोफेशनल समरी अबाउट मी। तो ये सारा टेक्स्ट वहाँ से मैंने लिया है।
अच्छा, यहाँ पे भी उसका आपका प्रोफेशन जो भी है, टाइटल है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है। और टाइटल क्या था कि आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन एक्सपर्ट थे, और कितने साल आपका एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे 5 से, और कौन सी फील्ड में, इंडस्ट्री और फील्ड आप अपना लिखेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग की है या सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया है, वो सारी चीज़ें। स्पेसिफिक स्किल्स और टेक्नोलॉजीज़, आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं और कौन से स्किल सेट आपके अच्छे हैं वो यहाँ पे मेंशन करें, ठीक हो गया। उसके बाद आप मेंशन करें बाय अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन, आपने कौन सी अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन आपकी हैं, यानी कि आपने कितने साल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और आपकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। पैशनेट अबाउट योर एरिया इंटरेस्ट, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखें, किस एरिया में आप इंटरेस्ट हैं, आप जो भी, यानी कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में हैं, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में हैं, या सीनियर आईटी मैनेजमेंट की टीम में, जो भी है वहाँ पे अपना लिख लें। आई हैव ट्राइड डायनामिक एनवायरनमेंट एंड एक्सेल एट हाईलाइट रेलिवेंट स्किल्स। अच्छा, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो यहाँ पे लाजमी मेंशन करें कि आप स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कमिट टू कंटिन्यू ग्रोथ एंड एगर टू कंट्रीब्यूट टू मेंशन योर कैरियर गोल्स और टॉप टाइप ऑफ रोल यू सी। आप किस तरह का जो कैरियर गोल, यानी किस तरह की जॉब की तलाश में जो सीवी जिस कंपनी को भेज रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करें कि अगर कंपनी ने जॉब ऑफ़र की है कि हमें आईटी एक्सपर्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखें कि मैं अपना कैरियर जो है ना आईटी एक्सपर्ट के तौर पर देख रहा हूँ आपकी कंपनी में, तो मुझे मौका दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता भी दी। ये टेक्स्ट कहाँ से मिलता है? ChatGPT से। तो हमारे पास जो मसले थे वो क्या था कि पिक्चर और नेम, ये हमने अभी लगाना सबसे पहले, और मैं अबाउट के सेक्शन में ही चला गया था और नेम के सेक्शन में चला गया था। तो पिक्चर को देख लेते हैं। पिक्चर मैंने ना एग्जांपल के लिए आपके पास 2 पिक्चर्स यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। एक पिक्चर मैं ये ले लेता हूँ, एक पिक्चर मैंने ये ले ली। अब इसको लगाएं तो आपको मैं चीज़ बताने का मकसद है। अब ये पिक्चर है, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, तो क्या ये पिक्चर आपके ख्याल में रिज्यूम में सीवी के लिए फिट है? आप खुद भी कहेंगे सर ये नहीं अच्छी लग रही, तो हम क्या करेंगे, एक और पिक्चर मैंने रखी हुई है, ठीक है, ये मैंने उठाई है कहीं से। तो आप अपनी पिक्चर जब भी लेंगे तो स्माइली फेस, फ्रंट व्यू, कैमरे का एंगल और पीछे बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये पिक्चर अच्छी दिख रही है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर सेट कर दी। अब एक और बात है कि यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, मैं लिख रहा हूँ तो ये G8 22 ईयर्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 22 ईयर्स। अच्छा, अब इसको मैं इसके फॉन्ट्स के, रेलवे जो फॉन्ट्स है उसकी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, मैं ये कर लेता हूँ, इसका टेक्स्ट जो है 15 कर लेता हूँ, ठीक है। 15 से भी हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसका मैंने यहाँ पे, ठीक है जी, अब पिक्चर लग गई और ये चीज़ आ गई और इसका नाम यहाँ पे आ गया, इसका स्किल सेट जो भी होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम एक सेक्शन और बनाएंगे। सेक्शन कौन सा बनाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे देख लेते हैं ताकि साथ साथ आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल, ये हमने ये काम कर लिया। दूसरा हम करने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के, तो यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी मैंने बना के रखी हुई है, सीधी सी बात है, मैंने बना के रखी हुई है। अगर मैं यहाँ से एक एक चीज़ करने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे ये है, सारे आइकन आपको आसानी से मिल जाते हैं नेट पे और ख़ुद भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसको ये सेट किया, तो यहाँ पे आप, ये एक मसला आता है अक्सर बच्चों का, कभी ये छोटा होता है कभी बड़ा साइज़ होता है, तो ये एक इशू होता है जिसको सॉल्व करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। कंट्रोल-T करें, यहाँ पे आप अपने पास, यहाँ पे आप पिक्सल्स, ठीक है, अब 31 और 47 है, ठीक है। तो इसका भी हम देख लेते हैं ये कितना है, ये भी 31 और 47 के करीब ही है, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ से सेट अपने कर सकते हैं, ये भी 47 और 47 के करीब है। तो कहने का मतलब ये है
कि ये हाइट जो है ना इसकी तीनों की 47 है। ये चौड़ाई में ज़्यादा है, ये कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। हाइट सबकी सेम है, चौड़ाई में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, कहाँ से, कंट्रोल टी करके इन ऑप्शन से पिक्सेल्स में जाके यहाँ पे आप साइज इसको प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लिंक्डइन की प्रोफाइल मैंने दे दी, फ़ोन नंबर सबसे पहले लिख लिया, ईमेल यहाँ पे मैंने लिख दिया और XYZ जो भी इसका एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम तीसरी चीज़ क्या करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल समरी, कैरियर गोल्स, ये मैंने लिख दिया है। कहाँ पे, अबाउट मी के सेक्शन में ये मैंने सारी चीज़ें लिख दी। अब हम आते हैं वर्क एक्सपीरियंस की तरफ, इसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है जी। अब वर्क एक्सपीरियंस की तरफ आते हैं, ये सारा मैंने बना के रखा हुआ, तो ये मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि किसी की पर्सनल मालूमात शेयर नहीं कर सकते, मैंने ऐसे रैंडम से कुछ चीज़ें बना के रखी हुई यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया आपको। ये अब ये क्या है कि जॉब एक्सपीरियंस क्या है, सीनियर वेब डिज़ाइनर था। अब ये 2020 से, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे जो करंट है वो ऊपर है, सबसे पहले वाली जो जॉब थी वो नीचे थी। अब जो करंट है उसकी क्या जॉब चल रही थी, वेब डिज़ाइनर है, वो कहाँ से, 2020 से, और ये है अभी तक ये चल रहा है। इसका क्रिएटिव एजेंसी शिकागो में है या किसी भी इलाके में, जो भी है, शहर में, कराची में, लाहौर में, जो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये लाहौर में, ये कराची में, इस्लामाबाद में, ठीक है। दूसरा, उसने 2015 से 20 तक क्या काम किया, ग्राफिक डिज़ाइनर था, ठीक है। क्रिएटिव मार्केटिंग शिकागो में था। अच्छा, 2013 से 2015 में क्या था, मार्केटिंग मैन्युफैक्चरर था एजेंसी, वो कहाँ पे, इस्लामाबाद, कोई भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो क्या है, मैं यहाँ पे अगर मेंशन करूँ तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ये टेक्स्ट क्या है, रेलवे, ठीक है, रेलवे टेक्स्ट है। अच्छा, रेलवे टेक्स्ट के अंदर ये बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, किसी में बोल्ड, किसी में टैलिक, ये सारी इसी, यानी कि जितना भी मैं सीरीज़ के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सारे जो फॉन्ट्स हैं वो एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। आपको लग रहा है ये अलग है, ऐसे नहीं, सारे फॉन्ट्स एक ही फैमिली के हैं, रेलवे फॉन्ट्स के। रेलवे फॉन्ट्स जो है उसकी फैमिली के सारे, कहीं पे बोल्ड है, कहीं पे टैलिक है, और कहीं पे स्मॉल है, कहीं पे बोल्ड है, कहीं पे लाइट है, तो ये सारी चीज़ें। अब हमारे पास ये चीज़ें भी होंगी। अब एजुकेशन के बारे में हमने लिखना है कि एजुकेशन इसकी क्या क्या, कहाँ से इसने एजुकेशन हासिल की, वो यहाँ से हमने ले लेनी है, क्योंकि मैंने लिखी हुई साइड पर, ठीक है। ये एजुकेशन उसके आगे, XYZ यूनिवर्सिटी है, उसमें मास्टर की डिग्री हासिल की। XYZ कॉलेज है, उसने इंटर की डिग्री कब हासिल की। XYZ स्कूल है, वहाँ पे इसने कब कौन सी डिग्री हासिल की, ठीक है। ये एक सिंपल और आसान तरीके से लिखा गया। अच्छा जी, अब हमें आगे क्या नीड है जी, अब उसके स्किल्स हैं, ठीक है, जो एक अच्छी CV में होने चाहिए। स्किल्स जो हैं उसके हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, जो भी उसको हम मेंशन करें, तो यहाँ पे स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसका स्किल सेट कितना है, आप अपनी परसेंटेज यहाँ पे इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो स्किल्स स्मॉल है तो इसके, अब कंट्रोल T करके ये इसकी, अब ये सवाल होगा कि सर ये बनते कैसे हैं, मैं बता देता हूँ। ये आपने एक यहाँ पे रखा, ठीक है, और इसका आपने कलर दे दीजिए। आप इसी के आप ऊपर रख के कंट्रोल J करेंगे, नीचे आपको लिखा भी नज़र आ रहा है, कंट्रोल J करेंगे, कंट्रोल T करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये आपके पास अलग आ गई एक दूसरी लेयर, ठीक है। अब इसका कलर आप चेंज करके ब्लैक कर दें, अब आप देखेंगे इस तरीके से ये बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैंने डिलीट कर दिया। तो एडोबी जो भी आपके स्किल्स हैं, यहाँ लाजमी नहीं आपके फोटोशॉप के, यहाँ आपके पढ़ाने का है, टीचिंग का है, कोई भी प्रोफेशन है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपको बोलना अच्छा है, तो ये आपके स्किल्स हैं, आप कंप्यूटर चलाना अच्छा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करें, इस तरह के आप अपने डिज़ाइन को बना के पेश करें, ठीक है। अब अगली बात देखते हैं कि अगली उसने मैंने क्या कहा था, एडिशनल लैंग्वेज सेक्शन ऑप्शनल है, तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें एडिशनल सेक्शन यहाँ पे मैंने लिखा, लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ कि कौन सी लैंग्वेज आती है आपको, सराइकी, उर्दू, सिंधी, जो भी लैंग्वेज आती है, वहाँ पे हॉबीज़ आपकी जो भी, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे आपके सारे वो स्किल्स मेंशन हो गए कि आप कौन कौन से स्किल्स और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। अच्छा, इसमें एडिशनल सेक्शन मैंने लिखा वॉलंटियर वर्क आपने किया है कहीं पे, यानी कि आपने एक्सपो सेंटर में काम किया है, किसी NGOs के साथ काम किया है, कहीं पे सेमिनार्स में काम किया है, पब्लिकेशंस आपने कोई किताब लिखी है वो लिखते हैं, प्रोफेशनल मेंबरशिप आपके पास, मेंबरशिप कोई भी है XYZ,
किसी लाइब्रेरी की है, किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ई कॉमर्स के हवाले से कोई भी आपकी मेंबरशिप है वहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। तो ये सारी सीवीज़ जो मैंने आपको बताई हैं वो लिख ली। फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दिया। फॉर्मेटिंग मैंने क्या रखी है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखी है, कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने आइकन का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाम लिखा, उसके बाद सारे फॉन्ट्स एक ही फैमिली के हैं। बार बार बता रहा हूँ कौन से फॉन्ट्स हैं। रेलवे, आप जिसको भी चेक करूँगा वो सारे फॉन्ट्स एक ही फैमिली के यहाँ पे देखते जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ये और ये सारे टेक्स्ट, इसका साइज़ एक ही होना चाहिए। अब ये 9.6 है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है 8.6, तो ये इसको 9.6 कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है वो एक ही है, ठीक है। अगर ये हमारे पास है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, ये कितना 8.64 है, तो इसके ऊपर जो लिखा है ये कितना है, ये है 11.4 है, ठीक है। अगर 8 है तो उसमें कितना 3 फॉन्ट का इजाफा है, तो ये आप जहन में रखें। जो ऊपर हाइड टाइटल होता है वो 3 या 4 नंबर ऊपर होता है, यानी कि नीचे वाले फॉन्ट से ऊपर होता है, उसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ समझ नहीं आया तो मेरा फ़ोन नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप भी है, सारी डिटेल मैंने बताई हुई, आप यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें बना लेनी। उसके बाद आखिरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं क्या था, टेलरिंग, कस्टमाइज जॉब एप्लीकेशन लाइन विद द जॉब। आप अपनी जॉब को जो जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ें मेंशन करें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ग्राफिक, वेब डिज़ाइनिंग के लिए वेब डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए तो कंप्यूटर ऑपरेटर का चेक, स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक वो सारी चेक कर लिए। और कीवर्ड्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल मैंने किया है, ठीक है। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कीवर्ड लाजमी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक कमाल बेहतरीन सीवी तैयार हो जाएगी, ठीक है। आप ये अगर ये सीवी देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो इसकी अगर आप मुझसे पीएचडी मांगेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दूंगा, ठीक है।